गाइस एग्जाम्पल नंबर 42 हमसे कह रहा है डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर निकल कर आना चाहिए। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ। तो कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको अगर बताऊं एक चीज़, लेट अस सपोज कि आपके पास ये वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी मतलब ये डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड जो है वेक्टर ये ए क्रॉस बी है। आपको बताता चलूं कि ये ए क्रॉस बी जो है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है, जस्ट परपेंडिकुलर होता। तो आप अगर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं तो वो ए और बी दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर, बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन सवाल में ये भी कहा कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो आपको अब यूनिट वेक्टर का भी ध्यान देना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? अब आप एक चीज़ समझें, यूनिट वेक्टर वही होगा जो इसके पैरेलल होगा। अल्टीमेटली आपको ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो आप कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आप यूनिट वेक्टर निकालते हो कि वेक्टर और उसका खुद का मैग्नीट्यूड। तो अब तो ए क्रॉस बी को आप ऐसा मान के चलाना एक सिंगल वेक्टर, तो ये सिंगल वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से जो निकल कर आएगा वो तो सिंगल वेक्टर ही होगा। तो वो सिंगल वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके खुद के मैग्नीट्यूड से। तो एक तरह से ये ऐसे ही होगा जैसा कि मैं अब यहाँ लिखने के लिए जा रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है ये होता है ए बी साइन थीटा। अब आप कहोगे कि सर ए क्रॉस बी ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एन कैप जो होता है ये एक यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं। ये एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है ये उसकी डायरेक्शन में होता है जिस जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है एन कैप। तो इसका मतलब आप अगर एन कैप निकाल लोगे तो आपकी कहानी बन जाएगी। तो आप कह देंगे इसको यहाँ पर ऐसा कह देंगे, सिंस एन कैप जो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बस यहाँ इतनी सी बात कह दो। तो अब आपको करना क्या है, इसको आप ए क्रॉस बी ऐसे ही रहने दो और ए बी साइन थीटा जो होता है ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। एन कैप आपको एन कैप चाहिए ना? यस, तो ये है ए क्रॉस बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हालांकि मैंने भी तो आपको यही समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आया वो तो परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। तो जब परपेंडिकुलर आ चुका तो इसका खुद का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मतलब इस खुद वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वही तो था, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं ए क्रॉस बी निकालना। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मुझे अब एक नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। ए वेक्टर को ध्यान देना और बी वेक्टर 2i j प्लस के। तो आपको पता है ए वेक्टर कितना आपके पास 2i प्लस j प्लस के एंड वेक्टर v कितना आपके पास? जरा इसको देखो, देखो शाबाश, i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k। अजी चाय बनाती हो? अजी आई, वैसे ही है ये i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है भाई, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। निकालें ए क्रॉस बी, यहाँ लिखेंगे i जे के। आई के ए के देखो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। 2 1 1, बी के देखो 1 माइनस 1 2। सॉल्व कैसे करते हैं? आई को लेते हैं, हाइड कर लो इसकी रो इसकी कॉलम, हाइड कर लेंगे तो 2 1 से 2, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला और ये 1 1 से 1 लेकिन माइनस का। ठीक है, सॉल्व हो गया। फिर माइनस का जे के लिए माइनस, 2 2 से 4 माइनस फॉर्मूले वाला 1 1 से 1 प्लस के लिए सॉल्व करो, माइनस का 2 फॉर्मूले वाला माइनस लगा दो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो आपके पास ये कितना गया? -1। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3i और माइनस 3j और वो हो जाएगा माइनस का 3k। बस ये निकल कर आ गया। ओ बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन निकल कर आया भाई, 3i माइनस 3j माइनस 3k। चलिएगा, ये तो आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा? आपके पास एक वेक्टर आ चुका है जो परपेंडिकुलर है और बी के, वो है ये। अब आपको क्या करना होगा?
जब आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इट मीन्स इसका ही यूनिट वेक्टर अगर बनाऊंगा तो मुझे इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ये मोड दिखाना पड़ेगा ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो कोफिशिएंट आई जे और के इनका स्क्वायर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बिना चूके आप इसका कर दे, तो ये हो जाएगा 3√3। देख लें आप, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया ए क्रॉस बी, ये कितना आ गया 3√3, 3√3। अब आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, मतलब एन कैप चाहिए। तो एन कैप क्या था, वेक्टर और उस वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड, यही तो था, बिल्कुल यही था। ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3i माइनस 3j माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 3√3। 3 कॉमन लेकर काट देंगे तो i माइनस जे माइनस के अपॉन √3। चाहो तो यहीं छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में कि इन लोगों ने कहाँ तक छोड़ा है, बस यहीं छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ टफ है, इजी है। ए क्रॉस बी आप लगातार सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो अब तो प्रैक्टिस में आ ही गया होगा ए क्रॉस बी का क्या फंडा था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।